23 सितंबर को हुए एनकाउंटर की घटना में एक बार फिर से पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। यह एनकाउंटर अनुज प्रताप सिंह का है, जो सुल्तानपुर में ज्वेलर की दुकान में डकैती कांड में शामिल था। एनकाउंटर के 4 दिन बाद पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर घटनास्थल पर पहुंचे और घटनाक्रम की गहनता से जांच पड़ताल की है। आपको बता दें कि अमिताभ ठाकुर, जो आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया और कई खामियों को उजागर किया है। अमिताभ ठाकुर ने एनकाउंटर की परिस्थितियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना था कि जिस प्रकार की घेराबंदी का दावा किया गया वह संभव नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया, यदि अनुज ने फायरिंग की होती तो उसके आसपास कोई ना कोई व्यक्ति तो मौजूद होता। यदि अनुज चांदी बेचने आया था तो उस दुकानदार का नाम सामने आना चाहिए। अमिताभ ठाकुर ने पुलिस की एफआईआर में भी परिवर्तन का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि घटनास्थल पर और पुलिस की रिपोर्ट में कई डिस्क्रिप्शन हैं जो सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने पाया है कि घटनास्थल के निरीक्षण में कई खामियां मिली हैं जो पुलिस के दावों को कमजोर करती है। पुलिस प्रशासन के इस प्रकार के जवाब पर थाने के अधिकारियों ने कोई स्पष्टता नहीं दी है। यह स्थिति और भी गंभीर बनाती है जब साक्ष्य और गवाहों के आधार पर एनकाउंटर की सच्चाई को लेकर संशय बना है। किया गया है, क्या पाया गया, आगे क्या? देखिए, पिछले कई समय से एसटीएफ द्वारा किए गए तमाम एनकाउंटर निश्चित रूप से विवादों के घेरे में रहे हैं। इसी क्रम में इस एनकाउंटर के संबंध में मैंने व्यक्तिगत रूप से हमारी पत्नी ने, हम लोगों ने मौके का देखा। इसमें प्रथम दृष्टया कई ऐसे गंभीर तथ्य दिख रहे हैं जो घटनास्थल को देखने और एफआईआर को देखने से पूरे एनकाउंटर पर गंभीर प्रश्न चिन्ह पैदा कर रहे हैं। पहली बात कि जहां पर वह मोटरसाइकिल गिरा हुआ दिखाया गया है और जहां डेड बॉडी दिखाई गई है उसमें मुश्किल से 10-15 मैं कहूँगा फीट का फासला है। यह कहना कि तो वहाँ से निकला और इतने दूर में ही तमाम घटनाक्रम दिखाई है। एफआईआर में उसी 10-12 फीट के दूरी पर जितनी घटनाक्रम दिखाया गया है वह मौके से मिलता हुआ प्रथम दृष्टया नहीं दिखता है। नंबर 2 बात, जिस गांव में रुकने की बात बताई गई है तो किसके यहाँ रुके, क्यों रुके तो बताया है, किसके यहाँ रुके उसका कोई उल्लेख नहीं है। अभी तक की तफ्तीश या एसटीएफ के बयान में उस व्यक्ति का कोई उल्लेख नहीं जिसके यहाँ रुके, जिससे इस बात की पूर्ण संभावना दिखती है कि वह मनगढ़ंत रूप से एक जो है कथानक तैयार की गई। तीसरी बात यह है कि घटना 3:50 की दिखाई गई है। थाने पर यह बता रहे हैं कि 7:31 पे सूचना दे रहे हैं, यानी कि मात्र इतनी दूर में जो मुश्किल से मैं कहूँगा 7 किलोमीटर की दूरी है उस पे इतने महत्वपूर्ण घटना के 4 घंटे बाद सूचना देने की बात कह रहे हैं। और वह भी तब कह रहे हैं कि जब अभी हमने उसको घायल को अस्पताल भेजा है। एफआईआर के हिसाब से घायल की मृत्यु नहीं बताई गई है, मात्र दिखाया गया है कि जैसे घायल हुआ हमने उसको रवाना किया और थाने पे आ रहे हैं। इसमें मात्र में 4 घंटे लगे, यह किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। उसके अलावा जो घटनाक्रम जिस प्रकार से दिखाया गया है, जिस प्रकार से मौके की स्थिति दिख रही है, जहां मोटरसाइकिल का गिरना और जहां डेड बॉडी का पाना, उनके बीच कोई ऐसा मोर्चा नहीं है जिस पर वह फायरिंग कर सके। जहां से एक दूसरे मुलजिम को भागने की बात बताई जा रही है वह भी ऐसी स्थिति नहीं है। अगर जितनी पुलिस बताई जा रही है वास्तव में उतनी पुलिस है तो यह संभव नहीं है कि एक आदमी मार दिया जाए, एक भाग जाए, क्योंकि वहां ऐसा कोई स्थान नहीं है। यह सारी बातें प्रथम दृष्टया, विशेष करके एफआईआर के तथ्य, मौके के तथ्य, मौके की स्थिति, मेरी जानकारी के अनुसार जो स्थानीय थाने के लोग हैं मुश्किल से 15 से 20 मिनट पे जैसे इनको जानकारी मिली वहां पहुंच गए। उसके बाद भी करीब 4 घंटे बाद एसटीएफ द्वारा यह एफआईआर प्रस्तुत करना, एफआईआर में मौके से इतर तथ्य प्रस्तुत करना, अंकित करना, एक प्रकार से इस घटना पर गंभीर सवाल उत्पन्न करता है। जाहिर सी बात है, हम इन प्रकरणों को लेकर हमें बताया गया है कि इसमें मजिस्ट्रियल जांच शुरू हुई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी यह दायित्व है कि ऐसे बिंदुओं को देखे। स्थानीय थाने को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई। यह पूरी बातें अनुज के घर वाले जो कह रहे हैं कि पकड़ के लाके मार दिया, इस बात की ओर गंभीरता से इशारा करते हैं। उनके पिता का भी आरोप लगाए गए थे कि राजनीति की भेंट दिया मेरा बेटा, किस तरह देखते हैं?
देखिए, निश्चित रूप से चूंकि जो मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ ने ये जो ठोक डालो या एनकाउंटर करो की नीति को एक तरह से सरकारी नीति बना दिया है, और मैं तो अब देख रहा हूँ कई पुलिस वाले, उसी विभाग में रहा हूँ, कई पुलिस वाले स्वयं कहते हैं कि अब वो इस बात से खुद परेशान हैं कि उनको ज़बरदस्ती किसी की हत्या करनी पड़ रही, कई बार नहीं चाह रहे हैं, नौकरी उनसे करवा रही है। यह सारा कुछ STF में कुछ उनके अफसर हैं, चहेते अफसर हैं आदित्यनाथ जी के, वहाँ के ADG पिछले 8 वर्षों से एक ही पद पे हैं, जो मुझे लगता है विश्व में एक रिकॉर्ड होगा। तो अनवरत जिस प्रकार से मैंने यहाँ देखा, झांसी में मैंने एक एनकाउंटर को देखा था, मात्र और मात्र इसलिए कि अपनी सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए, एक यह देने के लिए कि हम बहुत कड़े प्रशासक हैं, अनवरत इस प्रकार की हत्याएं होने की संभावना। इस घटनाक्रम से मैं यहाँ आके मुझे अब लगा FIR देख के, घटनास्थल देख के, कि यह जो मैंने सोचा था कि जो संदेह के बिंदु होंगे वह यहाँ पुनः प्रमाणित होते दिख रहे हैं। जो अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि इनके ऊपर 2 ही मुकदमे हैं। देखिए, मैं इस पर अब समस्या ये फंस गई है कि आदित्यनाथ जी ने और उनकी सरकार ने एक प्रकार का यह बना दिया है कि जैसे कि किसी मेडिकल परीक्षा में होता है कि 10 नंबर से ऊपर वाले पास हो जाएंगे, 10 से कम वाले फेल हो जाएंगे, तो उन्होंने कर दिया है कि 8 से मुकदमे वाले मार डाले जाएंगे। ये कोई कानून थोड़े इस देश का कि मैंने किसी पर 9वां मुकदमा हो जाएगा तुमको मार दूंगा। यह पूरी बात ही बेमानी है। एनकाउंटर को लेके जिस प्रकार से एक शौकिया बना दिया गया है कि एनकाउंटर होना है, ठोक डालना है, अगले चौराहे पे मार डालना है, यह चूंकि जो मुख्यमंत्री की नीति है वह इस पूरे विभाग के लिए, पुलिस विभाग के लिए एक प्रकार का मेरे जानकारी में काल बन गई है, और STF जैसे कुछ एजेंसी उसका बिल्कुल बेजा फ़ायदा उठा रही है। घटनाक्रम दिख रहा है, उसमें गंभीर सवालिया निशान उस पर लगे हैं, उस एनकाउंटर पे। जो मैंने आपके सामने कहा, घटनास्थल का जो समय दिया गया है, घटना सूचना का जो समय दिया गया है, स्थानीय पुलिस को लूप होल में नहीं लेने की बात कही गई है, जिस व्यक्ति के यहाँ कथित रूप से बेचने की बात थी उसका नाम सामने नहीं लाया गया है, मौके पर जो दूरी है घटनास्थल और मृतक शरीर की, उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि वहाँ फायरिंग कर सके, जो घेराबंदी बताई जा रही है और जो डेड बॉडी का पोजीशन दिखा रहा है, ये सारी बातें घटना पर गंभीर सवालिया निशान लगाते हैं।